आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आज हम जानेंगे उनका पूरा इतिहास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में स्थान मऊ, जो कि वर्तमान में आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक गरीब महार दलित परिवार में हुआ था, जो उस समय अस्पृश्य मतलब जिसको हम छूते नहीं थे, उस समाज में उस कास्ट को पास में बिठाते नहीं थे, अनटचेबल कास्ट समझा जाता था, उसमें उनका जन्म हुआ था। बचपन में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें कक्षा में अलग बैठाया जाता था और पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। अगर हम बात करें तो वह इन कठिनाइयों के बावजूद भी बेहद बुद्धिमान और परिश्रमी थे। अगर वहीं उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। उसके बाद उस शिक्षा पाने के लिए वह विदेश गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहां से उन्होंने पीएचडी और एमए की डिग्री ली थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डीएससी और बार एट लॉ, जो कि लंदन में एक कानून की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो वहां पर गए थे। ये उस दौर के भारत के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। अगर वहीं राजनीतिक और सामाजिक योगदान की बात करें तो उन्होंने संविधान निर्माता में एक अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने भारतीय संविधान को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित बनाया था, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। वहीं यदि मैं सामाजिक न्याय की बात करूं तो उन्होंने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, भेदभाव और अनटचेबिलिटी के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया था। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए काफी आंदोलन भी किए थे। वहीं यदि मैं राजनीतिक दल की स्थापना की बात करूं तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और बाद में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। वहीं यदि मैं धर्म परिवर्तन और बौद्ध आंदोलन की बात करूं तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, यह मेरे वश में नहीं था, परंतु हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे वश में है। वहीं यदि मैं सम्मान की बात करूं तो 1990 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया था। उनकी जयंती 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में पूरे भारत में मनाई जाती है। आज वे क्षमता, शिक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में अपने घर पर सोते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण लंबे समय से चलती आ रही स्वास्थ्य समस्याएं थी। उनको विशेषकर डायबिटीज था और इससे जुड़ी समस्या उनके जीवन में काफी समय से चल रही थी। यदि मैं आज की स्थिति की बात करूं तो भारत में बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं तो बहुत सारे उनके विरोधी भी हैं। अगर मैं उनके समर्थकों की बात करूं तो अंबेडकर को वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि अंबेडकर ने भारत को न्याय और समानता दी। वहीं यदि उनके विरोधियों की बात करूं तो उनके विरोधी इसलिए उनसे नाराज रहते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू परंपरा की अधिक आलोचना की थी। अगर मुझसे पूछे कि मेरी क्या राय है तो वे एक क्रांतिकारी विचारक थे, जिनकी बातें आज भी समाज में दिशा देने का काम करती है।